2025 का फर्स्ट रमज़ान है और मैं रोज़े से हूँ। मैं अक्सर रोज़ा पूरी रखता हूँ। तो मैं आज सिर्फ बात करूँगा और कुछ करने का मूड नहीं है। कुछ बनाने का भी अभी कोई प्लान नहीं हुआ है। संडे है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, रमज़ान मुबारक आपको भी, हम सबको भी। और रमज़ान से रिलेटेड, रोज़े से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहूँगा। तो रोज़ा तो आप सब जानते हैं कि रोज़ा किस लिए रखे जाते हैं, लेकिन मैं यह भी साथ में जोड़ना चाहूँगा कि रोज़ा रखने से कुछ ऐसे फ़ायदे होते हैं जो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि रोज़ा रखने से हमारा शरीर में जितनी भी बीमारी है, वो कण कण में, शरीर के हर कण में जो भी बीमारी है, वो सब भूखे रहने से, दिन भर की भूखे रहने से सारा पेट ना अपना बीमारी, अपना विषाणु अपनी तरफ ले आता है, अपने पेट में ले आता है। और आप जानते हैं कि पेट में कोई भी विषाणु कीटाणु आने के बाद वो मर जाता है, ऐसा मेरा मानना है। और फिर वो हम लोग रोज़ा रखते हैं तो दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, तो पेट तो भूखा रहता है, वो तो खाना मांगता है। तो वो अपना कीटाणु विषाणु जो भी है शरीर में, वो दिन भर अपने इधर उधर से शरीर से चुगता रहता है और कंट्रोल करता रहता है, और अपने हमारा पेट कंट्रोल करता है और पूरे शरीर को ब्लड को साफ करता है। भूखे रहने से बहुत फ़ायदे होते हैं, तो इसको रोज़ा कहते हैं। ये साइंटिफिक हिसाब से देखा जाए तो रोज़ा सबसे अच्छा रोज़ा रखने का यही कारण है कि इंसान साल भर हमेशा खाता है, हमेशा कभी पेट को आराम नहीं देता है, लेकिन ये एक जरिया है जो पेट को काफ़ी आराम मिलता है और हमारे ब्लड को भी आराम मिलता है, ताकि वो जितना भी बैड ब्लड है, जितना भी एक्सपायर ब्लड है, जितना भी वो सेल्स, मर चुके सेल्स हैं, वो सब पेट के अंदर आके और वो हमारे मल के जरिए निकल जाता है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है रोज़ा रखने से। ये साइंटिफिक के तरीक़ा से बता रहा हूँ। बाकी आप तो जानते ही हैं, मुसलमान में रोज़ा रखने के कई फ़ायदे बताए गए हैं, जो इस्लाम के ज़रिए बताया गया है, सवाब होता है वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें हैं। ये मैं डिटेलिंग नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं बताता हूँ कि शरीर के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। इसलिए रोज़ा ज़रूर रखिए, बिल्कुल रखिए। रोज़ा करना बहुत ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। नमाज़ पढ़ने से सवाब होता है ऐसा बताया जाता है, लेकिन एक फ़ायदा और होता है कि आपका पूरा शरीर एक्सरसाइज होता है। तो एक्सरसाइज तो हमेशा होता है, नमाज़ तो हमेशा पढ़ना चाहिए, रोज़ 5 टाइम पढ़ते ही हैं। लेकिन खासकर रमज़ान में कई लोग छुट्टी लेकर आते हैं घर पे और नमाज़ पढ़ते हैं। और हिंदुस्तान में तो कई लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कई लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान में पढ़ने लगते हैं। तो नमाज़ पढ़ने से कई फ़ायदे हैं, वही एक्सरसाइज का फ़ायदा है। और एक्सरसाइज में क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो तो आप सभी जानते हैं। तो आपको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। धन्यवाद।